हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका संस्कृत टीचर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पुरुषलिंग और वचन का ज्ञान कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो पुरुषलिंग वचन है हमारा, ये जो टॉपिक है ये एक कॉमन टॉपिक है जो कि कई सारे टॉपिक्स में हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि जो होता है वाच्य परिवर्तन, चित्तर वर्णनम, अनुवाद, या फिर एक और आता है कि हमारा अशुद्धि संशोधन। ये इन चारों टॉपिक्स में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि इससे हमें पुरुष लिंग और वचन हम उन सबका ज्ञान होगा, और साथ साथ हम क्रिया का भी ज्ञान करेंगे कि भाई कैसे हम जब संस्कृत में सेंटेंस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, और जब हमें कोई अशुद्धि आएगी हमारे सामने तो उसको हम कैसे संशोधन, कैसे उसको उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुरुष। संस्कृत में पुरुष होते हैं 3। पहला होता है प्रथम पुरुष, फिर आता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। हिंदी में आपने पढ़े होंगे कि 2 वचन होते हैं, पर संस्कृत में हमारे वचन जो होते हैं वो 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3। पहला होता है एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अगर हम किसी एक वस्तु की, एक चीज़ के बारे में बात करें तो एक वचनम होता है, 2 के बारे में बात करें तो द्विवचनम, और 2 से ज़्यादा कितनी भी हो वो सारी बहुवचन में आ जाएगी। अब प्रथम पुरुष में होता है, देखो प्रथम पुरुष का मतलब होता है जब हम खुद बात ना करके और जिससे हम बात कर रहे हैं उससे बात ना करके जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो बंदा हमारे पास प्रेजेंट नहीं है हम उसकी जब बात करते हैं वो होता है प्रथम पुरुष। जैसे कि हम नॉर्मली कह देते हैं वह, अब संस्कृत में उसको कहते हैं स। अब ये स जो होता है वो तो होता पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होती है सा। और द्विवचन में ये तो हो गया एक के लिए, अगर एक लड़के की बात कर रहे हैं, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं तो स, और एक ही लड़की की बात कर रहे हैं तो सा, और अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो तौ, और लड़की की बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा ते। और बहुवचन में देखो पुल्लिंग के लिए आता है ते और स्त्रीलिंग के लिए आता हमारा ता। ठीक है, वह लड़का, वह लड़की, वे दोनों लड़के, वो दोनों लड़कियां, वे सब लड़के, वे सब लड़कियां। ठीक है, तो मतलब कि जब हम किसी तीसरे बंदे से बात के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे हम क्लास में नॉर्मली कह देते हैं किसी बच्चे का नाम लेके कि जैसे आज सोनिया नहीं आई, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो वो सोनिया जो है वो क्या है, वो प्रथम पुरुष में आएगी। अब मध्यम पुरुष में होता है कि जो सुन रहा होता है, मतलब कि सुनने वाला या फिर जिससे हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष मतलब कि बोलने वाला, जैसे कि जो हम खुद होते हैं, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, मैं, हम दो, हम सब, तुम दो, तुम सब। ठीक है, और जैसे इनमें तो हो गया अलग अलग, वह तो हम लड़का लड़की के लिए अलग यूज़ कर देते हैं, परंतु मैं जब आती है, अहम मतलब मैं में ऐसा कुछ नहीं होता है, और मध्यम पुरुष में त्वम में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग अलग होते हैं। अब हम एक नॉर्मल सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि हम कह देते हैं मैं पढ़ता हूँ। मैं देखो, मैं की संस्कृत होती है भाई अहम। हमारे सेंटेंस में क्या होता है कि जब जो कर्ता, सब्जेक्ट जिस पुरुष का और जिस वचन का होता है, हमें क्रिया भी उसी पुरुष की और उसी वचन की लेनी होती है। अब पठ को देखेंगे सबसे पहले हम। पठ जो धातु होती है, पढ़ने के लिए पठ धातु होती है। ठीक है, और पठ धातुओं में इन्हीं के अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो हमें देखना है मैं जो अहम है, मैं का जो अहम है वो क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमें पठ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन चाहिए। तो हम इसी को ऐसे ही लिख देंगे। ये धातु मैंने पठ इसलिए ली है ताकि
ये धातु जो है छठी से पढ़ाई जाती है और सबको आती ही होगी। पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पठसी, पठत है, पठत, पठावी, पठावे, पठामे। अब मैंने पहले ही कह दिया हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हमें उत्तम पुरुष ये वाला और ये एक वचन है, हमें सीधा ये उठाना है। तो अगर मैं लिख दूंगी पठामी तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगर हम कई बच्चे क्या करते हैं, सब में पढ़ती पढ़ती लिख देते, वो ये ही नहीं देखते कि कौन सा पुरुष है कौन सा वचन है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ क्या देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है उसका पुरुष कौन सा, उसका वचन कौन सा है। इसी के अकॉर्डिंग फिर ये हमारी जो क्रिया है वो क्रिया लगती है। अब हम एक दो सेंटेंस और देखते हैं टॉपिक को क्लियर करने के लिए। जैसे कि हो गया तुम पढ़ते हो, अब पहले ये देखो तुम जो है वो कौन से पुरुष का है। अब तुम में हमने बात की थी कि जब हम किसी से बोलते हैं या जो सुन रहा होता है तो वो क्या होता है, वो मध्यम पुरुष होता है। तो तुम जब हम बोलेंगे एक वचन में आ जाएगा। मध्यम पुरुष का क्या है, ये मध्यम पुरुष का एक वचनम, ठीक है। तो तुम की संस्कृत होगी त्वम। अब जब ये मध्यम पुरुष का एक वचन है तो इसी धातु में पठ धातु में क्या होगा, मध्यम पुरुष का हमें एक वचन ही लेना, मतलब पठ से अगर हम लिखेंगे तो ही ठीक होगा। तो इसलिए हमें हमेशा कर्ता के साथ ही क्रिया लेनी है, मतलब कर्ता जिस भी पुरुष का जिस वचन का होगा हमें वही क्रिया लेनी है। अब देखो जैसे कि हमने कह दिया हम दोनों पढ़ते हैं या हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। अब हम सब की जो संस्कृत है वो होती है वयम। अब फिर दोबारा से हम देखेंगे कि जो हम है वो क्या है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, क्योंकि भाई हम सब की बात हो रही है तो वयम आ गया। अब उत्तम पुरुष का बहुवचन आया है इसलिए हम पठ धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन ही लेंगे, पठामे। ऐसे ही अब किसी दूसरी धातु का हम एक सेंटेंस लेते हैं। हम सब खेल रहे हैं, अब हम सब के लिए वही वयम आ जाएगा इन दोनों के लिए, और खेल रहे हैं के लिए होती है क्रीड धातु। अब ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन, इसलिए हमें खेल रहे के लिए लेना पड़ेगा ये क्रीडा में है, ठीक है। क्रीड धातु है, खेलने के लिए होती है हमारी धातु जो होती है वो क्रीड, तो क्रीडा में है, ठीक है बेटा। अगली वीडियो में हम इससे आगे करेंगे।